नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। केरल के प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी श्री नारायणा गुरु ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी, उसी के तहत बीए हिंदी लिटरेचर के छात्रों की जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो डिसिप्लिन कोर है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, उसी से संबंधित वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं। वैसे ये श्री नारायणा गुरु ओपन यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी छात्रों के लिए है, लेकिन हकीकत तो ये है कि विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी बीए हिंदी लिटरेचर पढ़ता हो, उन सभी के लिए ये सिलसिला लाभदायक रहेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सभी के लिए एक जैसा ही है ना। ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों को डायरेक्ट क्लासेस बड़ी कम मात्रा में मिलती है और इसी कारण उनके लिए ये विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी से जुड़ी एकमात्र पेपर है आपको, जिसका कोर्स कोड है B21HD01DC, जिसमें आप हिंदी साहित्य के इतिहास के 3 प्रमुख कालों का अध्ययन करेंगे। अगले सेमेस्टर में इसका कंटिन्यूएशन रहेगा। स्वाभाविक रूप से अध्ययन की सुविधा के लिए इस पूरे पेपर को 6 ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। ब्लॉक नंबर 1, काल विभाजन एवं आदिकाल का सामान्य परिचय। इस ब्लॉक में हिंदी साहित्य से जुड़ी कई रोचक बातें आप जान पाएंगे, जैसे काल विभाजन किस आधार पर किया गया, उस समय की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस क्या क्या थी, उस समय की जो साहित्य की मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये ब्लॉग, क्योंकि आपको पता ही है साहित्य समाज का प्रतिफलन होता है और उस समय की जो सामाजिक संरचना है, उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन सभी का प्रभाव साहित्य पर आखिर पड़ता ही है। तो पहले ब्लॉक में काल विभाजन एवं आदिकाल का सामान्य परिचय हम पाएंगे। वैसे अक्सर हम में से कईयों को लगेगा कि भाई हिस्ट्री तो बोरिंग है, हिस्ट्री कैन समटाइम्स बी प्रिटी ड्राई। आपको लगेगा ये हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का ये पठन पाठन काफ़ी रोचक रहेगा, मैं वादा करती हूँ। देखिए 15th सेंचुरी की जो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसका प्रभाव उस समय की रचनाकारों पर ज़रूर पड़ा होगा, है ना। तो उन दिनों का जो सोशल सेटअप रहा होगा, उसी के आधार पर ही तो लेखन भी हुआ होगा। सो वी विल गेट टू नो ऑल दोस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लिटरेचर, अबाउट लैंग्वेज इन दिस पर्टिकुलर पेपर। अब देखिए सेकेंड ब्लॉक की ओर आते हैं। वीरगाथा साहित्य और प्रमुख रचनाओं पर केंद्रित है ये ब्लॉक। वीरगाथा के प्रमुख कवि कौन कौन थे, उनकी रचनाओं के बारे में हम जान पाएंगे। और तीसरा ब्लॉक जो है भक्ति काल पर आधारित है। भक्ति भी 2 तरह की हुआ करती थी उन दिनों, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। आखिर निर्गुण भक्त कौन थे, सगुण भक्त कौन थे, भक्ति आंदोलन पर बातें होंगी। और चौथे ब्लॉक में, 4th ब्लॉक, भक्ति काल का ही कंटिन्यूएशन सा रहेगा, यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत ही संत काव्य परंपरा, प्रेम काव्य परंपरा, राम काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा, इन सभी का अध्ययन होगा। तो उन विचारधाराओं के प्रमुख कवि कौन कौन थे, इन सभी पर बातें होंगी। 5th और 6th ब्लॉक रीतिकाल पर आधारित है। रीतिकाल यानी उस समय भारत में मुगल साम्राज्य छाया हुआ था, तो नेचुरली मुगल साम्राज्य की जो विशेषताएं हैं वो उस समय के साहित्य पर पड़ेगी ही। तो रीतिकाल उससे संबंधित है, तो काफ़ी रोचक बातें उससे संबंधित हमें जानने को मिलेगा इस ब्लॉक में। यानी कि उस समय की धार्मिक परिवेश क्या थे, उस समय की राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश क्या थे, इन सभी पर 5th और 6th ब्लॉक में चर्चा होगी। आपको पता है रीतिकाल के कवि भी 3 प्रकार के हुआ करते थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये टर्म्स क्या हैं, ये इसके कीवर्ड्स हैं। तो इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा कवि रीतिबद्ध है, कौन सा रीति सिद्ध है और कौन सा रीति मुक्त है। हो गया आपका पेपर कंप्लीट। वीडियो हम हिंदी और मलयालम में डालेंगे।
ज़्यादातर हिंदी का ही प्रयोग होगा, लेकिन अगर कुछ गहराई से समझाना हो तो मलयालम में समझाने की कोशिश होगी। ओके, तो जुड़े रहिए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला अपलोडिंग हम शीघ्र ही करेंगे। वैसे आपके पास जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है जिसे यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा है, यूनिवर्सिटी ने सेल्फ लर्निंग मटेरियल अथवा SLM प्रोवाइड किया है और उसके अंत में 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। खैर, उन पर चर्चा तो बाद में होगी, वो तो बाद की बात है। पहले साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे, उसका आस्वादन करेंगे, सवालों पर बाद में फिक्र करेंगे। तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए। बाय।